हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास से नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हमारा काफ़ी दिन में ख़त्म हुआ है क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 3 या 4 एक्सरसाइज हैं, उसमें वो जल्दी हो जाता है, लेकिन हमें पूरी वाइड नॉलेज चाहिए। तो मैंने आपको बिल्कुल एक एक जो मेथड होता है वो सारे करवाए हैं आपको। तो अगर आप अच्छे से सारे वीडियो देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है क्या और ये कहाँ पे यूज होता है, किस काम आता है, ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक टर्म डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होती है वो क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जानते हैं हम पहले। स्टेटमेंट अगर बोलें या फिर आप स्टेटमेंट कह सकते हो, या मैथ में ऐसी स्टेटमेंट जिनको मतलब ट्रू माना गया है, या फिर जो फॉर्मूले ही लगा लो आप कि कोई फॉर्मूला है उसको हम प्रूव कैसे करवाएं। मीन्स आप सोचिए कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अब फॉर्मूला ये तो होता नहीं कि एक ही क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। फॉर्मूला वो होता है जो हर टाइप का, जो एक टाइप का फॉर्मूला है वो उसमें चाहे कैसी भी वैल्यू हो हम उसमें डालें तो अपना आंसर सही आए। तो फॉर्मूला वही होता है। जैसे हमारे पास एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका सम क्या होता है। मीन्स जो नेचुरल नंबर चलते आते हैं हमारे, मान लो ये n तक चल रहे हैं, ऐसे ही इनका सम करें हम +n तक, तो देखिए क्या रहेगा। तो इनका अगर n तक सम करो तो n × n + 1/2 ये रहता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स ये। अब आप कहेंगे कि जैसे ये हर टर्म के लिए अगर मैं एक टर्म का सम निकालूं, अब आप इसमें एक रख देंगे n की जगह पे। एक टर्म का सम का मतलब क्या होता है, पहली टर्म का जोड़ मीन्स एक। तो यहाँ पे देखिए n की जगह अगर मैं एक रखता हूँ तो क्या बनता है अपने पास, 2 से 2 कैंसिल तो 1 ही बनेगा। तो ये फॉर्मूला मतलब हर चीज़ के लिए अप्लाई होना चाहिए। जैसे मैं 2 टर्म का सम निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 की जगह पे 3 आया मतलब 3 टर्म, 4 आया 4 टर्म, तो n आएगा तो n टर्म। n टर्म का सम ये होता है, तो इट मीन्स 2 का कितना होना चाहिए, तो 1 + 2 अगर करें तो 3 आता है। क्या फॉर्मूले से भी 3 आता है, देखिए n की जगह हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा 2 + 1 एंड देन डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा देखिए 3। तो अपने पास बिल्कुल सही फॉर्मूला बनता है ये। जैसे 2 टर्म का सम 3 आया, 1 टर्म का 1 आया, तो इसी तरीके से हम कितने भी टर्म का सम निकालें वो ट्रू होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करवाएं। अब हमने ऐसे तो है नहीं कि मैंने एक टर्म का सम निकाल के दिखा दिया, ठीक है प्रूव हो गया, हम कह देंगे कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। फिर 2 का निकाला वो ट्रू आ गया तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया, ऐसा तो कहेंगे नहीं। अब बात ये आती है कि मैंने 1 का निकाल के दिखा दिया, 2 का दिखा दिया, 3 का भी दिखा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 5 6 7 8 9 10 कितने का निकालेंगे। अब आप कहेंगे जो हमारी काउंटिंग होती है वो तो इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, तो हम इतने तो निकाल के दिखाएंगे नहीं। और जब तक इतने निकाल के दिखाएंगे तो हम मानेंगे कैसे, क्या पता आगे चल के ये रॉन्ग हो जाए किसी के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। ये फॉर्मूला सही तभी होगा जब हम हर किसी नंबर के लिए इसको प्रूव करवा दें। अब हर किसी नंबर के लिए कैसे प्रूव करवाएंगे। अब हर किसी नंबर के लिए मैं मानता हूँ कि मैं किसी एक नंबर k के लिए मैं इसको प्रूव करवा देता हूँ कि मान लीजिए ये एक नंबर कोई k है, उसके लिए प्रूव हो जाता है। फिर मैं मानता हूँ कि इससे अगला जो टर्म होगा, मीन्स इससे अगला ही, एक तो ये, इस पे अगर ये ट्रू है तो इससे अगला जो नंबर होगा उस पे भी ट्रू हो जाए। 2 कंटिन्यूअस नंबर पे देखिए, एक इवन अगला ओड, फिर इवन फिर ओड। अगर एक नंबर के लिए ट्रू है तो दूसरे के लिए, 2 कंटिन्यूअस नंबर के लिए अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स वो हर नंबर पे कंटिन्यूअस ट्रू ही होगा। तो हमें क्या करवाना है, देखिए कैसे। पहले तो हमें एक नंबर पे ये ट्रू मान लेना है, कोई भी स्टेटमेंट हो इस पे मान लेनी है, और इस पे मुझे वो प्रूव करवाना है कि जैसा ये इसके ऊपर होता है वैसा ही इसके ऊपर भी होगा। तो वही जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में अप्लाई होनी चाहिए।
वो दोनों में अप्लाई होनी चाहिए। अब आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए एक बार, इसी क्वेश्चन में मैं मैथमेटिकल इंडक्शन करवाता हूँ। देखिए अगर मैं k टर्म तक निकालूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k टर्म मीन्स k तक का सम क्या होना चाहिए, k × k + 1/2 मीन्स जहाँ पे मैं n तक निकाल रहा था तो n × n + 1/2 कर रहा था, k तक निकाल रहा हूँ तो k + 1/2 कर दिया। अब सोचिए कि अगर ये k + 1 के लिए भी ट्रू होता, इससे आगे अगर मैं k + 1 रखूँ यहाँ पे, तो देखिए k + 1 टर्म तक जाऊँ तो k + 1 रखूँ मैं इसमें तो क्या आना चाहिए, k + 2, देखिए n की जगह पे क्या रख दिया मैंने, k + 1, और ये क्या बन जाएगा k + 2/2। इट मीन्स ये आना चाहिए हमारे पास, सम करें तो ये आना चाहिए। अब मुझे इसी चीज का इस्तेमाल करके ध्यान से देखो, k + 1 आएगा कहाँ से, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चलता जाएगा तो यहाँ पे आएगा +k, और उससे अगला ही टर्म क्या होगा, k + 1, क्योंकि एक एक टर्म से बढ़ रहा है। तो देखिए जैसे ये टर्म है उससे अगली टर्म क्या होगी, k + 1। तो इसका सम मुझे क्या प्रूव करवाना है, ये k + 1 × k + 2 / 2, ये मुझे प्रूव करवाना है। तो यहाँ तक की वैल्यू तो मेरे पास है ही, यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो हमने अभी निकाली थी ये। तो देखो यहाँ तक की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, k × k + 1 / 2 प्लस ये और ऐड करना है इसमें, और क्या बन जाना चाहिए, ये मुझे प्रूव करवाना है। तो देखिए यहाँ तक का सम तो मेरे पास था k तक का, तो k + 1 और ऐड किया इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो देखते हैं बनता है कि नहीं। इन दोनों में ध्यान से देखिए k + 1 कॉमन है, तो k + 1 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचता है, यहाँ से k/2 + 1 ये बनता है। तो देखिए 2 एलसीएम तो क्या बनेगा, k + 2/2। तो देखिए k + 1 बाहर था, k + 2 अंदर बन गया, और डिवाइड में 2, तो यही तो हमें प्रूव करवाना था। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हर नंबर के लिए ट्रू है, n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो कोई भी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है वो प्रूव कैसे होती है, मीन्स किसी एक नंबर के लिए मैं k के लिए उसको प्रूव कर मान लेता हूँ, और k + 1 के लिए उसको प्रूव करवा देता हूँ उसी का इस्तेमाल करके, तो इट मीन्स वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो हम इसको किसी भी स्टेटमेंट के लिए प्रूव करवाना अगर है तो हम पहले k के लिए प्रूव करवाएंगे, फिर k + 1 के लिए। अब इसमें स्टेप होते हैं, पहले हमें ये करवाने से पहले हमें कुछ और चेक भी करना है। जैसे अब ये स्टेटमेंट दे दी तो पहले मैं एक के लिए चेक तो करूंगा कि ये एक के लिए ट्रू है कि नहीं, कहीं पहले ही गलत दे रखी हो स्टेटमेंट। तो पहले मैं इसको n = 1 रख के चेक करूंगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो फिर मैं n = k के लिए इसको ट्रू मान लूंगा, ये हमें लेट करना है। फिर मुझे क्या करना है, n = k + 1 के लिए इसको प्रूव करवाना है। तो ये हम प्रूव करवाएंगे, तो ये हमारे पास तरीका होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करवाने का। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है इट मीन्स वो स्टेटमेंट हर नंबर के लिए ट्रू होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वैसे, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, वैसे एक दो क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन मैंने ये लिया, देखिए ये आप समझ जाते हैं तो वो पहले 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए 1 × 2 × 3 दिस इज इंटू 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 अप टू n × n + 1 × n + 2। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर उससे नेक्स्ट n उससे नेक्स्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इन सब का सम अगर करेंगे हम n टर्म तक तो ये बनना चाहिए n × n + 1 n + 2 n + 3 अप टू 4, तो ये बनना चाहिए। तो हम 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है क्वेश्चन में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के लिए ही ये ट्रू, और नेचुरल नंबर होते क्या है, एक के बाद एक आता है तो उसमें इंक्रीमेंट कितने का होता है, एक का। मीन जो प्रेसिडर होता है, सक्सीडर सॉरी, तो वो एक ज़्यादा होता है प्रीसीडिंग से। जैसे 2 से आगे 3 एक का गैप है, 3 से आगे 4 एक का, तो नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, एक का ही होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पहले 1 के लिए ट्रू करवा लेते हैं कि n = 1, पुट n = 1, मैं n = 1 के लिए पहले इसको बोला ऐसे जाता है, p of n लिखा जाता है इसको,
पी ऑफ एन का मतलब कि जो आप ये कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट है उसमें स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, एन, एस एन भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको एन पे ध्यान देना है कि एन टर्म, एन जो वेरिएबल डाला गया है इसमें, यहाँ तक हमें टर्म लेनी है। तो देखिए एन की जगह अगर 1 रखता हूँ तो इट मीन्स पहले ही टर्म की बात कर रहे हैं, तो पहली टर्म इधर देखिए, एन की जगह 1 डालने का मतलब है ये पहली टर्म, 2 डालने का मतलब है यहाँ तक, 3 डालने का मतलब है यहाँ तक, n डालने का मतलब है यहाँ तक, मीन्स जितना इसमें डाल रहे हैं उतनी टर्म। अब मैंने यहाँ n डाला, इट मीन्स n टर्म का सम। ये तो नहीं लिया कि मैंने इसी टर्म का सम लिया हो, मैंने क्या लिया है, n टर्म का सम, मतलब सबका सम किया। तो अगर 1 डालता हूँ तो 1 टर्म का सम, 1 टर्म ये है, प्लस माइनस से टर्म अलग होती है, मल्टीप्लाई से नहीं। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ऐसे। तो इट मीन्स हमारे पास 1 डाला है तो ये टर्म, तो ये टर्म क्या बनेगी, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या बनता है, 6। अब उधर भी हम चेक करेंगे क्या 6 ही बनता है, ध्यान से देखिए, वहाँ n की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो n की जगह आप 1 रख के देखिए, तो क्या बनता है आपके पास, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3 इंटू 1 प्लस 3 4 एंड डिवाइड बाई 4। तो क्या बनेगा अपने पास, 6 ही बनेगा, एंड दैट इज ट्रू। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ट्रू रहेगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम हम अपनी तरफ से मानेंगे, ये मुझे लेट करना है, लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैंने n इज इक्वल टू k के लिए, देखो 1 पे ये ट्रू था, अब मुझे k के ऊपर ये ट्रू मान लेना है और प्रूव क्या करवाना है, k प्लस 1 पे। अब सोचिए अगर ये k के लिए ट्रू है तो मैं इस पूरी टर्म में n की जगह क्या अप्लाई कर दूंगा, k। तो क्या बनेगा अपने पास, देखिए p ऑफ k क्या बनता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या बनना चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये बनना चाहिए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मुझे प्रूव क्या करवाना है, k प्लस 1 के लिए। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देखिए k प्लस 1 होना क्या चाहिए, अगर मैं p ऑफ k प्लस 1 निकालता हूँ तो देखिए क्या होना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये एक टर्म है k तक। अब k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ध्यान से देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ पे मैंने क्या रखा है, k प्लस 1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म है, यहाँ तक का सम अपने पास है ऑलरेडी, इसीलिए मेरे को शो करवाया, मैंने शो करवाया यहाँ तक। इससे आगे टर्म ये लिखी है तो इसका सम क्या होना चाहिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रख देंगे, k प्लस 1। तो ये k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 एंड k प्लस 4 डिवाइड बाई 4। ध्यान से देखिए जहाँ k था वहाँ पे k प्लस 1 डाल दिया मैंने, तो एक एक बढ़ गया है आगे तक, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आ गया। अब मुझे प्रूव क्या करवाना है, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करवाना है राइट हैंड साइड के। तो देखिए यहाँ तक का सम तो मेरे पास है ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम तो मेरे पास ये दे रखा, उसमें ये टर्म ऐड करके मुझे ये प्रूव करवाना है। तो देखिए कैसे करवाएंगे हम प्रूव, नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक का सम मैं रखता हूँ, p ऑफ k प्लस 1 में मैंने यहाँ तक का सम रखा k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ये रखा एंड डिवाइड बाई 4 प्लस, अब ये टर्म ऐड करनी है मुझे, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको मुझे ये प्रूव करवाना है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3, तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो इन तीनों को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए क्या बनता है, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ये कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है यहाँ पे k बाई 4, ध्यान से देखिए k बाई 4
प्लस यहाँ से सारी सब कुछ कॉमन आ चुका है तो यहाँ से 1 बचेगा। तो अब देखिए सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4k बचेगा और 4 बचेगा, तो ये बचा अपने पास। ये अगर इसके साथ इंक्लूड कर दें तो क्या बना k+1, k+2, k+3 एंड k+4 डिवाइड बाय 4 विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो हमें इसी तरीके से प्रूव करवाना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्टेटमेंट वही रहेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए पहले 1 के लिए तो ट्रू चेक करना है, हमने चेक किया बिल्कुल ट्रू आया। k के लिए मेरे को ट्रू मानना है तो मैंने मान लिया कि ये ट्रू है k के लिए। फिर मुझे k+1 में इस k तक की टर्म का n=k का इस्तेमाल करके इस चीज़ को प्रूव करवाना है कि ये भी ट्रू होगा इसी तरीके से। तो जो भी हमारे पास वहाँ बन रहा था राइट हैंड साइड में, उसी को मुझे इनका इस्तेमाल करके प्रूव करवाना है। तो कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 1/2 × 5, 1/5 × 8 प्लस दिस टाइप ऑफ टर्म्स अप टू 1/3n - 1 अपॉन 3n + 2 इज इक्वल टू n/6n + 4। अब अगर आपको ये दे रखी है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ध्यान से देखिए ये टर्म बनेगी कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2, 5 एंड आगे जो भी हमारे पास चलेगी, यहाँ से 2 टर्म में हम AP बना के उसकी अन्य टर्म निकालेंगे तो यही आएगी। 5, 8 करके आगे टर्म जो बनेगी उससे ये अन्य टर्म आएगी, तो ये ठीक है, अन्य टर्म सम ये बनेगा। ये हमें दे रखा है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है। पहले तो मैं 1 के लिए चेक करूँगा। 1 के लिए चेक करने का मतलब है कि 1 पे ये टर्म बननी चाहिए पहले। जब मैं इस P ऑफ n में जो P ऑफ n दे रखा है हमें, इस n में अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो मेरे पास इधर भी ये टर्म बननी चाहिए और इधर भी मुझे यही मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, पुट n = 1। तो देखिए n = 1 अगर मैंने रखा तो P ऑफ 1 क्या आ जाता है, P ऑफ 1 आएगा 1 × 2.5, ये तो ठीक है 10, पॉइंट नहीं है, 2 × 5 10 हो जाएगा, 1/10 आना चाहिए। उधर रख के देख लेते हैं, 1 रखा मैंने, 6 × 1 + 4 दैट मीन्स 1/10, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे लिए ट्रू है, हम बोल देंगे कि ये ट्रू है n = 1 के लिए। अब देखिए k के लिए मैं करता हूँ चेक। तो k के लिए अगर मुझे चेक करना है, लेट करेंगे हम, चेक नहीं करना, लेट करना है। लेट इट इज P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए मैं इसको ट्रू मानता हूँ। तो देखिए P ऑफ k क्या आ जाएगा, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1 × 3 का गैप बन रहा है तो हम यहाँ पे वैसे ले सकते हैं 8 × 11 ये ले सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमारे पास यहाँ से 3 का गैप बन रहा है तो यहाँ से भी 3 का बन रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखिए 3 टर्म लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ से हटा के आप इसको डॉट डॉट लगा के लास्ट टर्म ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब मुझे चेक करना है कि P प्रूव करवाना है कि P ऑफ k+1 भी ट्रू होगा। तो पहले देख लेते हैं P ऑफ k+1 बनना क्या चाहिए, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस अप टू 1/3k - 1 × 3k + 2 प्लस इससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए, k+1 रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ, 3 × k+1 रखता हूँ और -1 करता हूँ तो क्या बनता है 3k + 3 - 1, तो ये बनता है 3k + 2। जब मैं इसमें k+1 रखता हूँ, दूसरी में रखता हूँ तो देखिए 3 × k+1 + 2 तो क्या बनता है 3k + 3 + 2 दैट मीन्स 5। तो ये दो बनती है अपने पास, मीन्स 3k + 2 और 3k + 5 ये बनता है। तो देखिए ये इस साइड क्या बनना चाहिए, k की जगह पे क्या रख देंगे k+1, ये बनना चाहिए और 6k + 1। ध्यान से देखिए
6k+1, k+1 रखा एंड +4 किया, तो क्या बनना चाहिए 6k+10, 6k+10। तो ये मुझे प्रूव करवाना है। इट मीन्स यहाँ पे इस चीज़ को मुझे ये प्रूव करवाना है। तो यहाँ तक का सम तो मुझे दे ही रखा है, ये रखा, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे करके हमें ये प्रूव करवाना है। तो देखिए करते हैं हम। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, k बाई, यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 2। तो देखिए क्या बनता है, 2 कॉमन निकाल के 3k+2 बनेगा, और प्लस ये जो अपनी टर्म है 1/3k+2 इंटू 3k+5, तो ये बनता है अपने पास। इसको मुझे प्रूव करवाना है। तो देखिए प्रूव करते हैं हम, क्या आता है। एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 भी है, ये भी है और ये भी। तो 2 3k+2 और 3k+5 ये बनता है। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी k इंटू 3k+5 प्लस यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 बचता है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या स्टेटमेंट बनी अपनी, तो देखिए इधर कर लेते हैं हम। तो देखिए इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, 3k² + 3k + 2k + 2। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है, डिवाइड में हम लिख ही लेते हैं एक बार। तो देखिए 2 इंटू 3k+2 एंड 3k+5। देखिए ऊपर से हमारे पास 3k कॉमन, k+1 एंड +2 कॉमन, k+1। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, 2 इंटू 3k+2 एंड 3k+5। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है, k+1। तो देखिए क्या बनता है अपना स्टेटमेंट, यहाँ से आता है 3k+2 और k+1, और डिवाइड में है अपने पास 2 इंटू 3k+2 और 3k+5। तो ध्यान से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, k+1 अपॉन इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k+10, और यही मुझे प्रूव करवाना था राइट हैंड साइड के इक्वल। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता दी कि करना क्या है इसके अंदर, कि 1 के लिए चेक करना है ट्रू है कि नहीं, ट्रू मिलेगा, k के लिए हमें ट्रू लेट करना है, और k+1 के लिए इसी का इस्तेमाल करके प्रूव करवाना है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 और 16 क्वेश्चन सेम है, उसके आगे थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप ट्राई करेंगे, फेयर नॉट।